आज हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का लास्ट चैप्टर करेंगे, लॉजिक गेट्स। हमारे पास दो तरह के नंबर सिस्टम रहते हैं जो जनरली हम स्टडी करते हैं। वो है आपके डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 9 तक, जिसमें हमारे 10 डिजिट रहते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है जिसमें हमारे सिर्फ दो ही डिजिट रहते हैं, 0 एंड 1। ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। हर एक बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये आपके कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर आपका सिर्फ दो ही नंबर को समझता है, 0 एंड 1 को। तो एग्जांपल के लिए अगर हम कहते हैं कि मान लो 23 कंप्यूटर किस तरह से रीड करेगा, तो हम 23 को कैलकुलेट करेंगे। 2 11 जा 22, रिमाइंडर रहेगा 1। फिर 2 5 जा 10, रिमाइंडर रहेगा 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर रहेगा 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। और 2 0 जा 0, तो ये इसका रिमाइंडर रहेगा 1। तो हम इसमें जो सबसे लोअर बिट होता है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो सबसे ऊपर रहेगा उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे। तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करेंगे, 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। और इसको लिखने का ढंग क्या रहता है, जैसे 23 आपका क्या था, बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम था, तो उसको हम 10 से डिनोट करेंगे बेस पे। और जो ये बनाया आपने 1 0 1 1 1, इसको क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम बनाया गया है तो इसका टू द बेस 2। तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो इस तरह से हम डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि 23 को कंप्यूटर 1 0 1 1 1 रीड करेगा। अब अगर आपने कन्वर्जन करनी है, उल्टा करना है कि आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं 23 वाले का ही, जिसका बाइनरी नंबर सिस्टम कितना था, 1 0 1 1 1। तो इसमें 1 जो सबसे पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और सबसे लास्ट वाले को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहीं से हम शुरू करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0, यहाँ से मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद मैं ये वाला लूँगा 1 2 रेज़ टू पावर 1। फिर मैं थर्ड वाले को लूँगा 1 2 द रेज़ टू पावर 2। एक एक पावर आप 2 की बढ़ाते जाओ, 0 से आपने स्टार्ट करना है। 0 2 रेज़ टू पावर 3 1 2 रेज़ टू पावर 4। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और आपका जो रिजल्ट आएगा 0 वाले का तो 0 ही रहेगा, बाकी आप कैलकुलेट करोगे तो 23 उसका रिजल्ट आ जाएगा टू द बेस 10। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ एडिशन भी आप कर सकते हो, 0 में 0 ऐड करोगे 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1, और 1 प्लस 0 1 रहता है, और 1 प्लस 1 जो आपका रहता है वो आपका 10 के बराबर होता है, 1 0 के बराबर, ठीक है, जिसमें आपका 0 विद कैरी ऑफ 1 रहता है, 1 आपका कैरी रहेगा। तो 1 प्लस 1 आपने 1 0 के बराबर लेना है, ना कि 2 के बराबर। ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन का सिस्टम रहता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में है, आप इनको देख सकते हो, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम बात करेंगे एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल होते हैं जो आपके अ कंटिन्यूस टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, जिसमें आपकी कंटिन्यूस वेरिएशन आती रहती है, ठीक है। इसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम से भी हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर दूसरे आप कहते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में हमारे पास दो ही लेवल होते हैं, या तो आपके पास कुछ होगा या नहीं होगा, मतलब या तो करंट या वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, या करंट या वोल्टेज की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर, दो ही नंबर को इसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम डिजिटल सर्किट कह देते हैं, डिजिटल सिग्नल कह देते हैं। तो ये डिजिटल सिग्नल है आपके, और ये आपके एनालॉग सिग्नल है। इसके बाद हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉजिक गेट। अ डिजिटल सर्किट विच ईदर अलाउज अ सिग्नल टू पास थ्रू और स्टॉप इट इज कॉल्ड अ गेट। गेट क्या करता है, या तो आपको अंदर आने की परमिशन देता है या आपको नहीं देगा। सच गेट अलाउज द सिग्नल टू पास थ्रू ओनली व्हेन सम लॉजिकल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको तभी अलाउ किया जाएगा अगर आपके पास अपने स्कूल का आई कार्ड होगा, तो मतलब कोई ना कोई लॉजिक है आपका उस स्कूल में एंटर करने का। तो इस तरह से जो कुछ लॉजिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम लॉजिक गेट कह देते हैं। बेसिक गेट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है और गेट। द और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। और गेट में हमारे पास 2 इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहता है। इसका सिंबल आप ये देख सकते हो, सिंबल में आपने इसको थोड़ा सा ऐसी शेप देनी है, अंदर से थोड़ा कर्व। ये आपका और गेट का सिंबल है, इसमें 2 इनपुट हैं ए बी और एक आउटपुट है वाई। बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन रहता है।
ट्रूथ टेबल में हम बुलियन एक्सप्रेशन को ही फॉलो करते हैं कि जब ए आपका 0 है, बी भी 0 है, तो वाई आपका 0 होगा। 0 प्लस 0 कितना हुआ? 0। फिर अगर ए 1 हो जाए, बी 0 हो जाए, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1। ए 0 हो जाए, बी 1 हो जाए, 0 प्लस 1 भी 1। और यहाँ पे हम 1 प्लस 1 को 1 ही लेते हैं, ठीक है, 10 ना लिख के 1 लिया जाता है कि आपको मैक्सिमम मिलेगा, 1 प्लस 1 में 1 मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है आपने, ये ट्रूथ टेबल है फॉर और गेट, कि और गेट में अगर आप सिग्नल देते हो पीछे से तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा। तो ये आपने ट्रूथ टेबल लर्न करना है इसका बहुत अच्छे से। उसके बाद हम बात करेंगे एंड गेट की। द एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है। सिंबल इसका एंड गेट का डी की फॉर्म है, अपने पेपर में याद रखना एंड फॉर डी। तो डी शेप अगर बनाते हो आप तो आपके पास क्या आ जाएगा? एंड गेट आ जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन इसका y इज इक्वल टू ए डॉट बी। डॉट बी में हम लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। तो इस तरह से आप इसका ट्रूथ टेबल लर्न कर सकते हो। तो शेप आपको याद रहेगी नाम से ही डी, और बुलियन एक्सप्रेशन इसका मल्टीपल होता है ए डॉट बी। फिर हम बात करते हैं नॉट गेट की। द नॉट गेट हैज़ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। सिंबल इसका ये रहेगा ट्राइंगल शेप में, और आगे आपने गोला लगाना है इसमें, ठीक है, सर्कल लगाते हैं हम। तो ये आपका नॉट गेट है। नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए बार, जो आपने ए लिया है उसका बार, बार मतलब इनवर्स। तो ट्रूथ टेबल आप देखोगे तो जब आप इनपुट में 0 दोगे तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, और जब आप इनपुट में 1 दोगे तो आउटपुट में 0। इसलिए इसको नॉट गेट कहा जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट उल्टा आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और गेट में हम क्या करते हैं, इनपुट में एक 5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और 2 डायोड लगा देंगे, D1 एंड D2, और ये Y आएगा, ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा R। जब मैं 5 वोल्ट यहाँ कनेक्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, मतलब D1 कंडक्ट करेगा, D1 कंडक्ट करेगा और हमें आउटपुट में 1 मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो आपने जब कंडक्ट कुछ भी नहीं किया, ना इसको इससे जोड़ा है ना इसको इससे जोड़ा है, तो हम कौन सी कंडीशन कर रहे हैं? 0 0, मतलब ना आपने यहाँ जोड़ा है ना यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट मीन्स 0 0 की कंडीशन है, आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम करते हैं बात 1 0 की, मतलब आपने इसको ए से तो कनेक्ट कर दिया पर बी से कनेक्ट नहीं किया है। तो जब ए से कनेक्ट किया तो आपका ये फॉरवर्ड बायस बनेगा, कंडक्ट करेगा और सारा का सारा वोल्टेज करंट आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो दैट मीन्स आपको यहाँ से इसकी वजह से करंट मिलेगा, तो 1 0 का 1 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में कहता है कि बी को कनेक्ट कर दो, ए को कनेक्ट ना करो। तो बी को जब कनेक्ट करोगे इस बैटरी से तो पॉजिटिव से D2 का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये लो रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये आपको कंडक्ट करके आउटपुट दे देगा। और जब दोनों से इसको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो दोनों मतलब हाफ हाफ ये शेयर कर लेंगे, तो 5 वोल्ट का हाफ हाफ शेयर करेंगे, आउटपुट में फिर हमको हमारे वही मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा। इसलिए 1 + 1 भी आपका 1 ही इसमें आता है, ठीक है। तो ये तो हुआ और गेट। फिर हम एंड गेट की बात करें तो एंड गेट में हम 2 बैटरीज का यूज़ करते हैं, एक इनपुट में 5 वोल्ट और एक आपने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट की बैटरी लगानी है। अब इसको आपने ध्यान से देखना है, जब आपने दोनों बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, अर्थ है, ये अपनी अर्थ की हुई है ए और बी, ये ध्यान रखना, ये अर्थ है, ठीक है, हवा में नहीं है, नीचे अर्थ की हुई है ए और बी, मतलब कि करंट को जाने के लिए रास्ता आप दोगे इसमें से, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से कुछ भी नहीं किया है, ए भी 0 है और बी भी 0, मतलब ये आपके इस बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो 0 होने की वजह से क्या होगा, ये जो बैटरी आपने यहाँ पे लगाई हुई है ये क्या करेगी, इनको फॉरवर्ड बायस कर देगी, दोनों डायोड को, D1 को भी और D2 को भी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से इस बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो सारा का सारा जो वोल्टेज है वो D1 और D2 के थ्रू ए और बी से चला जाएगा और हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जब ये कनेक्टेड नहीं है तो 0 0 पे हमें 0 मिलेगा। फिर दूसरे केस में जब आपने 5 वोल्ट को यहाँ कनेक्ट कर दिया, या जैसे 0 1 लेना चाहते हैं हम, तो 0 1 का मतलब कि 5 वोल्ट को आपने यहाँ कनेक्ट किया बी से, तो बी से जब कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस इस बैटरी की वजह से। ये क्या बन गया, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया ना, तो रिवर्स बायस बन गया, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बन जाएगा। जब ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बन गया तो यहाँ से ये करंट नहीं ले पाएगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेकिन ये तो आपका फ्री है, तो इसलिए सारा का सारा पोटेंशियल यहाँ से आपके अर्थ में चला जाएगा। ये जो करंट है यहाँ से जाके इसको ये ए रास्ता दे देगा, जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया है तो ये रास्ता देगा और सारा का सारा पोटेंशियल यहाँ पे आपका कंज्यूम हो जाएगा, फिर आपको आउटपुट में फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, तो 0 1 में भी 0। सिमिलरली जब आपने ए को इससे कनेक्ट किया
तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा इस बैटरी की वजह से। हाई रेजिस्टेंस बन जाएगा तो ये यहाँ से करंट को जाने नहीं देगा, लेकिन ये तो आपने ओपन रखा है, तो इस केस में ये आपका फॉरवर्ड बायस बन जाएगा इस बैटरी की वजह से, और सारा का सारा करंट यहाँ से चला जाएगा। तो दैट मीन्स अगेन 5 वोल्ट का सारा कंजप्शन यहाँ हो जाएगा, आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। तो 1 0 पे भी 0। अब आप क्या करो, इसको यहाँ भी कनेक्ट कर दो, यहाँ भी कनेक्ट कर दो। जब आपने 5 वोल्ट को दोनों तरफ कनेक्ट किया, पॉजिटिव को यहाँ भी कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, तो दोनों ही आपके हाई रेजिस्टेंस बन जाएंगे। हाई रेजिस्टेंस बनेंगे तो ये वाला जो वोल्टेज है ये करंट नहीं दे पाएगा, यहाँ से जा नहीं पाएगा वो, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है। तो जब इस वोल्टेज का करंट यहाँ नहीं जा पाएगा तो ये 5 वोल्ट अब हमें आउटपुट देगा। तो 1 1 पे हमें क्या मिलेगा, 1। तो इस तरह से आपका एंड गेट काम करता है। फिर हम नॉट गेट की बात करें। नॉट गेट में हम रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। ये बोलता है कि जब आपने क्या किया, यहाँ से 5 वोल्ट कनेक्ट किया तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, ये कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो यहाँ से करंट ले लेगा और हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने यहाँ से करंट ले लिया इस वोल्टेज से। और जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया है, इसको कनेक्ट नहीं किया मतलब ज़ीरो दिया आपने, ज़ीरो, ठीक है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट नहीं करेगा तो यहाँ से कोई भी करंट आपका पास नहीं करेगा, आईसी करंट चलेगा ही नहीं। जब आईसी करंट नहीं चलेगा तो ये सारी वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल जाएगी, दैट मीन्स 1। तो जब आपने यहाँ कनेक्ट नहीं किया तो इसकी वजह से 1 मिलेगा। जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया, 1 कर दिया इसको, तो ये आपका ट्रांजिस्टर काम करना शुरू कर देगा, वर्क करना शुरू कर देगा, और आईसी करंट ये यहाँ से ले लेगा, क्योंकि आई बी करंट चल रहा है तो आईसी भी चलना शुरू हो जाएगा। और जब ये 5 वोल्ट चलना शुरू हो जाएगा इसके अक्रॉस, तो यहाँ आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ 0। तो यहाँ नहीं करने का मतलब आउटपुट में 1, और जब इसको कनेक्ट करोगे तो आउटपुट में 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नॉट गेट काम करता है। इसके बाद हमारे पास कुछ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कम्बिनेशंस हम जिसको बोलते हैं ऑफ गेट्स। सबसे पहले हमारे पास नैंड गेट आता है। नैंड गेट है जब आपने एंड गेट को नॉट गेट से जोड़ दिया, तो या तो ऐसे इसको बना लो या आप इसको इस तरह से बना लो, ठीक है। अब आपने एंड गेट के लिए पढ़ा था, एंड गेट में आपने क्या पढ़ा था, हमें सिर्फ आपको क्या मिलता है, एक जगह पे 1 मिलता है, दैट इज 1 1 पे 1, ठीक है। तो जब आप नॉट गेट लगा दोगे तो उसका नेचर उल्टा हो जाएगा। हर पॉइंट पे हमें 0 मिल रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा एंड गेट पे हर पॉइंट पे हमें 0 मिल रहा था, सिर्फ 1 1 पे ही 1 मिल रहा था। तो जब आपने इसको नॉट गेट लगा दिया तो इनके नेचर उल्टे हो जाएंगे। 0 0 पे यहाँ 0 था तो उसका उल्टा हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स जब आपने नॉट गेट आगे लगा दिया तो ए बी पे कुछ नहीं देने पे हमें वाई पे 1 मिलेगा, जबकि ये नहीं था तो आपको 0 मिल रहा था। तो इस सारे जो नेचर को, इसका ओरिजिनल नेचर है एंड गेट का, ये सारा उल्टा हो जाएगा, आपको 1 1 1 और 1 1 पे 0 मिलेगा जब आप उसको नॉट गेट से कनेक्ट करते हो। सिमिलरली आप नॉर गेट लेते हो, नॉर गेट में आपने और गेट के आगे 0 लगाना है। तो और गेट का आपका रिजल्ट क्या था, सभी जगह 1 मिल रहा था एक्सेप्ट आपका जब 0 0 पे 0 था, ठीक है। 0 0 पे हमें क्या था, 0 और गेट में, बाकी सब पे 1 1 मिला था हमें। तो ये इसका नेचर उल्टा कर देगा नॉट गेट, ये 0 0 पे 1 देगा, बाकी जगह आपको 0 0 मिलेंगे। तो आपने ये नैंड गेट के रिजल्ट और नॉर गेट के रिजल्ट बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है, समझ लेने हैं, क्योंकि हमें आगे आर्टिकल करने में हेल्प मिलती है। और एक बात आपने और याद रखनी है, इसमें जो नैंड गेट है इसको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। इसके कम्बिनेशन से आप सारे गेट बना सकते हो, इसलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आता है कि विच गेट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल गेट, तो आपने नैंड गेट याद रखना है कि नैंड गेट आपका यूनिवर्सल गेट होता है। इसके अलावा एक्सॉर गेट है, एक्सनॉर गेट है, तो ये आप अपनी बुक से देख सकते हो, इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। फिर हमारा इसमें लास्ट टॉपिक रहता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इज दैट सर्किट इन विच द सर्किट कंपोनेंट सच एज रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा आर ऑटोमेटिकली पार्ट्स ऑफ स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप। सिंपल सी बात है, आप खाना खाते हो, खाने में आपके पास सब कुछ है, चपाती है, चावल है, दाल है, ठीक है, सब्जी भी आप लेते हो और अचार लेते हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप डालते हो। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है एक थाली की तरह बिहेव करता है, जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर भी है, रजिस्टर भी है, डायोड भी है। ये सारे आपके क्या है, बहुत स्मॉल क्योंकि साइज़ के रहते हैं ये, तो एक छोटी सी चिप में ये सारे आ जाते हैं। इनको कनेक्ट करके हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना लेते हैं, जिसका हम फर्दर यूज़ करते हैं। वो आपको पता ही है, मदरबोर्ड बने हैं कंप्यूटर के, आपके कंप्यूटर के जो मोबाइल की पीछे चिप लगी होती है वो बनी होती हैं, मेमोरी कार्ड बने हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं। एडवांटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ के रहते हैं, कॉस्ट बहुत ही कम होती है, ठीक है, और
जो इनकी पावर, दे रिक्वायर लो पावर टू ऑपरेट, बहुत ही कम पावर पे ये काम करना शुरू कर देते हैं। दे हैव ग्रेटर एबिलिटी टू ऑपरेट एट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, वो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पे काम कर जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपने कर लेने हैं बुक से। एक इसमें क्वेश्चन और है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, ये आपने ज़रूर करना है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ये डायग्राम आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपको एग्जाम में इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा और कहा होगा कि इसका आउटपुट निकालो अगर आपको डायग्राम में नैंड गेट दिया हो, ठीक है। तो नैंड गेट में आपने याद रखना है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट पे आपको 0 मिलता है, वो है 1 1 पे, बाकी सभी जगह पे आपको वैल्यू पे 1 मिलता है आउटपुट, ठीक है। तो जहाँ भी 1 1 होगा वहाँ आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट ऑल अदर कंडीशन पे आपको 1 मिलेगा। तो आपने ये डॉटेड लाइन पे ध्यान देना है ए के लिए, जब डॉटेड लाइन से ऊपर होगे तो 1, और जब डॉटेड लाइन के साथ साथ होगे तो 0 0, फिर 1 1, फिर 0 फिर 0। तो ये ए की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसी तरह बी भी आपने डॉटेड लाइन पे ये ऑब्जर्व करना है, ये 1 हो गया, 0 1 0 1 0 1। तो जब टी आपका T1 से छोटा है, ये कंडीशन है, T इज लेस देन T1, तो A की वैल्यू भी 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, और जैसा कि मैंने आपको कहा नैंड गेट में 1 1 पे हमें क्या मिलता है 0, तो इसलिए आपका रिजल्ट 0 आएगा। ये रिजल्ट है, ये जो डायग्राम बना है ये सारा रिजल्ट है। तो 1 1 पे क्या मिलेगा मुझे 0। फिर हम T1 से T2 के बीच में देखें तो A की वैल्यू कितनी है 0, B की वैल्यू कितनी है 0, तो A 0 B 0, तो इस पर नैंड गेट की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 1 1 पे हमें 0 मिलता है, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यू पे 1 मिलेगा। अब आप T2 और T3 के बीच में देखो, ये 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, तो हमें क्या मिलना चाहिए 1। वो नैंड गेट का रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा। फिर आप देखो A पे 1 B पे 0, तो A और B, A पे 1 B पे 0 का रिजल्ट क्या होगा अगेन 1। फिर आपका A1 T4 T5 में और B भी 1 1 1 पे हमें क्या मिलना चाहिए 0। फिर आपका A 0 है, B भी 0 है, तो हमें क्या मिलेगा 1, A0 B1, अगेन हमें 1 मिलेगा। तो ये हमने रिजल्ट यूज़ किए किसके नैंड गेट के, और ये हमें डायग्राम एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके हमें नंबर मिलेंगे 2 मार्क्स। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन है इसके अंदर जो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूनिट खत्म होता है।